लगातार पर्यटक बने हुए हैं माणा गांव की ओर और हम भी जा रहे हैं। 2:40 होने को जा रहे हैं तो पहुंच चुके हैं भारत का फर्स्ट गांव माणा गांव और भोलेनाथ का सबसे प्रिय गांव। तो आज हम दर्शन करेंगे माणा गांव का, तो आप लोगों को भी कराएंगे माणा गांव के दर्शन, जहां आप देखेंगे वेद व्यास जी की गुफा, गणेश गुफा और भीम पुल और सरस्वती नदी। बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद अब माणा गांव की ओर पहाड़ों को चीरती हुई ये पानी की जलधारा और उसका आनंद ले रहे हैं पर्यटक। अब हम चलेंगे भारत का प्रथम गांव माणा गांव की ओर। तो आज दिखाएंगे आप सभी लोगों को माणा गांव की कुछ रोचक चीजें। तो माणा गांव की पार्किंग बिल्कुल देख सकते हो फुल है और काफी पीछे तक किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी खड़ी है। जो भी भक्त बद्री विशाल जी के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं वो सभी लोग माणा गांव में गणेश गुफा के दर्शन करते हैं, वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन करते हैं। माताजी हमारी थोड़ी सी थक गई है, पाँव में दर्द हो जा रही है, तो मठू मठ चलेंगे हम। वही खुटन में पीड़ मार से तैयार। अच्छा तो जाम हजार बोल तो मठू मठ जून ददी डोक कर दिनू डोक डोक में ने बैठनी चल मठू मठ जून दर्शन कर भी आजून ब्याल के तक ने। तो अलग नंदा विष्णु भगवान जी नक चरण पखारते हुए अखिल के लोग नक पापन के धोते हुए पूर्व प्राणी जाति के तृप्त करते हुए कल कल छल छल के वीर। तो ईजा का जो उत्साह है उसको सलाम करने लायक है। 75 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास चढ़ाई चढ़ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन की भी कमी रहेगी, वही आप थोड़ा रहेगी बस 60% दिल तय करिए। तो ईजा को हम जगह जगह बैठा बैठा के लेके जा रहे हैं और डुक्के में नहीं बैठती हूँ कह रही है, क्योंकि उसको पैदल चलने की आदत है। थक जा रही है, पाँव में दर्द हो जा रही है। तो जतिन अम्मा का हाथ पकड़ के ही आगे को लेके आ रहा है। ईजा कोई परेशानी वहाँ है? अच्छा खुटन पीड़ वहाँ रहे ने। अच्छा जाम हो जा रहा है। तो ईजाल बहुत हिम्मत बात रखी हो चढ़ाई में। तो गणेश गुफा के पास हम पहुँच चुके हैं और माताजी ने भी करीब करीब जंग जीत ली है। जय गजानन गणेश जी, सपने मनोकामनाएं पूर्ण करिए। तो धन्य हो गए, आज ईजा भी पहुंच चुकी है गणेश गुफा के पास। तो गणेश गुफा के दर्शन कर वे कुछ ज्ञान ईजा हमें। तो ईजा ने भी हमारे दर्शन कर लिए गणेश जी के और गणेश जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो अब वेद व्यास जी ने गुफा के दर्शन कर लूँ और उन्होंने आशीर्वाद लेनू। तो उमाइश भी आज बद्रीनाथ और माणा गांव के दर्शन कर लिए हैं। तो यहाँ पर हल्का फुल्का जूस पीने के बाद और अब निकल रहे हैं हम वेद व्यास गुफा की ओर। ईजा एक बार फिर फाइनल जंग लड़ेगी वेद व्यास गुफा तक। तो माताजी काफ़ी थक चुकी हैं और पहुंच चुके हम वेद व्यास गुफा के पास। ऊपर आप देख सकते हैं वेद लिखे हुए हैं, लेकिन उनके पन्ने जैसी आकृति वहां पर दिखाई दे रही है और उनकी गुफा यहां पर मौजूद है। और कहते हैं कि उन्होंने 18 पुराण और 4 वेदों की रचना इसी जगह पे की थी। तो लिखने में उन्हें गणेश जी ही सबसे ज़्यादा प्रिय लगे। तो साथ में ही गणेश जी भी हैं और वेद लिखने में और पुराण लिखने में किसी प्रकार की गलती ना हो तो सरस्वती नदी भी साथ में बहती है।
तो दृश्य भी हम सरस्वती नदी का हम आपको दिखाएंगे और वो दृश्य भी दिखाएंगे जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे। तो यहाँ पर पी के जाएंगे हम चाय। तो अब करेंगे हम वेद व्यास गुफा के दर्शन और अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। तो ईजा भी हमारी वेद व्यास जी के गुफा के दर्शन करके पहुंच चुकी है। जय वेद व्यास जी, ऐसी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखना और इसी तरह आपके इस प्रांगण में भीड़ भड़क सदियों तक सदा बनी रहे। तो नाती और बहू के साथ वेद व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा का दर्शन करके तृप्त है माता जी हमारी। तो अब हम दर्शन करा रहे हैं नीचे भीम पुल और सरस्वती नदी के। वही क्या जड़ी बूटी ली, पत्थर चट्टा ली। तो मम्मी ने एक लिए अपने लिए सॉक्स अम्मा की दुकान से। अम्मा काफी गर्म है ना? गरम है बेटा, हाथ से बुनाई है। हाँ, हाथ से बुना हुआ है अम्मा ने कहा कि जो भी माणा गांव आता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है। अम्मा कितने का है ये जुराब? 150 रुपये का है, लेकिन अम्मा ने हमको 120 में दे दिया। किसी को बताना मत। बहुत लड़का अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। कितना हुआ? 50 हो गया, अब हो गया ना होशे। अम्मा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अम्मा की 80-82 साल उम्र है। हाँ। आते दोबारा आते मम्मी आओ, अच्छा हुआ तो आते ना, अच्छा हुआ। तो बढ़िया पत्याड़। दोबारा आना, दोबारा उधर बनना teman apa sih itu? Ya ना, बहुत बढ़िया। Wah biar teman-teman ini. महीना तो महीना। देखा बात दोबारा जब बचेगा ना, हाथी बचेगा। उसको मोजा दे दियो। हाथी बुनाई। तो बहुत बड़ी मुलाकात रहे इजाग हम अम्मा दगड़। तो दूसर वक्त आज जब फिर मुलाकात हुई। तो अब हम करीब पूछ गया भीम पुल ले। तो सरस्वती नदी के तुम देख सकता जो अलकनंदा नदी में जावे समाहित है। पहुंच चुके हैं हम भीम पुल के पास, सरस्वती नदी के पास। ईजा भी हमारी पहुंच चुकी है अपने नाती के साथ, हाथ पकड़ रखा है। हर हर महादेव नक जयकारा लग रहा। जय बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बाबा जी का भी आशीर्वाद लिया है। भगवान के गण हैं, उनको कभी निराश नहीं करना है। इतनी ठंड में भी वो तपस्या कर रहे हैं। तो माता जी के लिए भी हमारा हुक्म 75 साल के बाद आया तो सही, तो काफ़ी खुशी हुई। जय सरस्वती मैया की जय। देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर व्यू हम आपको दिखा रहे हैं माणा गांव से। और भीम पुल के पास हैं हम और सरस्वती नदी के सुंदर छल छल करके शोर करती हुई निकल रही है यहाँ पर। तो कहते हैं कि यहाँ पर जब महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को स्वर्गारोहण की ओर जाना था, स्वर्ग की ओर जाना था, तो सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं दिया। तो भीम ने अपने बाहुबल से यहाँ पर एक पत्थर रखकर पुल बनाया। ये आप देख सकते हैं, उनके पाँव के निशान भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और उनकी नीचे से सरस्वती नदी शोर करती हुई आगे को बढ़ती है, कुछ आगे चलकर अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है। तो काफ़ी सुंदर दृश्य माणा गांव का। यही रास्ता जाता है वसुधारा की ओर, जहां पांडवों ने अंतिम बार अपने पाप धोए थे और वहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। हिमांशु पांडे और गौरव पांडे वहां गए हैं और क्या वहां से वीडियो लेके आते हैं। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी चाय, हमने भी यहाँ पर चाय पी तो काफ़ी बढ़िया, और समोसे खाए। एक से एक खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर शोर करती हुई सरस्वती नदी। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के पास और गौरव पांडे और हिमांशु पांडे पहुंच चुके हैं वसुधारा देखकर, और उनसे ही पूछते हैं कैसा लगा। गौरव भाई कैसा आपने, मैं तो गया नहीं क्योंकि काफ़ी चलना है, तो किस तरह का अनुभव आपने वहां पर
महसूस ही किया? बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। लोगों ने बहुतों ने कहा कि कुछ देखने जैसा नहीं है, कुछ आधे से आ गए, थक हाँ। गए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। भले इतनी तेज बारिश हो गई थी, उसके बाद भी हम रुके नहीं। हाँ। 1.5 लीटर की बोतल लेके थे पानी की, उसमें से हमने 1 लीटर तो लोगों को ही पिला दिया था। बेचारे ऐसे हालत थी लोगों की। अच्छा, पानी की कमी थी, रास्ते में पानी था? की कमी नहीं, बहुत ही कमी थी, तो अच्छा लगा मतलब। बहुत बढ़िया लगा ना। हिमांशु पांडे जी, आपका भी पहला अनुभव रहा होगा, तो कैसा अनुभव महसूस किया? पांडवों ने जब स्वर्ग को जा रहे थे, स्वर्गारोहण, अंतिम बार यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने स्नान आदि पाप धोए, ऐसा एक दंत कथाएं हैं। तो कैसा अनुभव किया आपने वहाँ? बढ़िया रहा ना। तो शाम को जा रहे हैं संध्या टाइप में हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने शाम को। तो किस तरह का माहौल रहता है शाम का, वो हम आपको दिखाएंगे। तो बाजार सजी हुई है और ग्राहक भी बने हुए हैं दुकानों में। तो गौरव और हिमांशु भी आनंद ले रहे हैं और शाम के समय हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भक्तों की भीड़ लगातार बनी है बद्रीनाथ धाम में। तो दीक्षा पांडे और जतिन पांडे कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल हंसा ग्रुप ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक हमें इजाज़त दें। नमस्कार।